Hello, hello student. We will discuss sixth chapter of class 9, that is lines and angle. पिछले वीडियो में हम लोग लेक्चर फर्स्ट में लाइंस और एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग लाइंस एंड एंगल के बारे में पढ़े हैं। लेक्चर फर्स्ट में लास्ट में बताया गया था कि अगले वीडियो में हम लोग एक्जियोम्स एंड थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। एक्जियोम्स क्या होता है देखते हैं। लाइंस एंड एंगल में किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई रे एक्सटेंड हो तो वह एडजेसेंट एंगल का सम वहाँ पे 180 डिग्री होता है। वही इसको एक्जियोम्स बोलते हैं। एक्जियोम्स क्या होता है? इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ज्योमेट्री या अलजेब्रा। तो ज्योमेट्री पर रहता है, इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ज्योमेट्री। यह पहले से ट्रू है, इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, यह पहले से ट्रू है। एक्जियोम्स के बारे में आपको यूक्लिड ज्योमेट्री में ही बताया गया था ये एक्जियोम्स क्या होते हैं, थ्योरम क्या होते हैं। तो हम लोग एक्जियोम देखेंगे। एक्जियोम नंबर फर्स्ट, इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। कह रहा है यदि किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड हो, फर्स्ट नंबर एक्जियोम का फिगर देखिए फर्स्ट का। यदि किसी लाइन पे इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, यदि किसी लाइन पे कोई लाइन है ए बी, ठीक है, कोई रे इस पे स्टैंड है, रे का नाम दे देते हैं सी और ओ सी। तो इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर एक एंगल x है दूसरा एंगल y है तो कह रहा है किसी लाइन पे कोई रे एक्सटेंड है तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं दोनों कॉमन आर्म्स के दोनों साइड में जो एंगल होंगे वो उसी को क्या बोला जाता है? एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। तो जो एडजेसेंट एंगल होंगे, एक एंगल को हम x लिए दूसरे एंगल को y लिए, इसका सम 180 डिग्री होता है। तो इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह आपका एक्जियोम नंबर फर्स्ट था। एक्जियोम नंबर सेकेंड क्या कर रहा है? तो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 100, जस्ट उसका कन्वर्स है, उसका जस्ट अपोजिट है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इन 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। कह रहा है यदि किसी इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, यदि मान लेते हैं इसका भी फिगर देख लीजिए आप लोग। किसी लाइन पे कोई रे एक्सटेंड है, ओसी है, ए है, ए बी कोई लाइन है, इस पे ओसी कोई स्टैंड है कोई रे। तो यदि एडजेसेंट एंगल का सम x प्लस वाई, यदि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो, इसमें कह रहा है यदि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वह जो देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है OA और OB, OA और OB, वह एक लाइन फॉर्म करेंगे। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है OA और OB वह एक लाइन फॉर्म करेंगे। इसलिए AOB क्या हो जाएगा? AOB इज अ लाइन। पहले ही हम आपको बता चुके हैं ये एक्जियोम्स क्या होते हैं। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ ज्योमेट्री है। इसमें दो एक्जियोम है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि यह पहले से ट्रू है। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस एक्जियोम को लिखिए और नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग थ्योरम फर्स्ट देखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल पे डिपेंडेंट कुछ थ्योरम है उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें थ्योरम फर्स्ट कर रहा है यदि दो लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो क्या है? इफ टू लाइन, मान लेते हैं या दो लाइन है, एक है आपका AB और दूसरा लाइन है CD। एक CD है और एक AB, दोनों पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। AB और CD दो लाइन
किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग O। यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन में दिया हुआ है AB एंड लाइन AB एंड CD intersect at point O, intersect at point O, ठीक है। यह मेरा गिवन दिया हुआ है जी। AB और CD दो तो लाइन है जो एक दूसरे को पॉइंट O पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्रूव दैट, टू प्रूव, तो इसके बाद हमको प्रूफ करना है जो वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, जो आमने सामने का एंगल होते हैं, एक दूसरे के जो अपोजिट एंगल होंगे उसी को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो देखिए प्रूफ करना है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC का अपोजिट है कौन, BOD, एंगल BOD एंड फिर एंगल AOD का अपोजिट है एंगल BOC। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC। यही हमको प्रूफ करना है। इसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रूफ करेंगे। इसलिए इसके बाद प्रूफ यहाँ पर टू प्रूफ लिखे हैं, तो यानी कि प्रूफ करना है, और यहाँ पर प्रूफ यानी प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ करते हैं हम लोग। तो पहला हम देखेंगे, तो देख रहे हैं AB और CD दोनों लाइन है, और एक लाइन पे कोई रे एक्सटेंड है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जो एग्जाम नंबर फर्स्ट में देखे हैं, जो वही एग्जाम फर्स्ट से देखते हैं, तो लिखेंगे रे सिंस ये OA stands on the line, OA stands on the line CD। रे OA stands on the line CD, यानी कि जो रे OA है वह CD लाइन पे क्या है, स्टैंड है। इसलिए जो यह दोनों एंगल होगा इसका सम कितना होंगे, 180 डिग्री, जो एग्जाम नंबर फर्स्ट में हम लोग देखे हैं। इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, उसी को हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। अब अगेन फिर हम लोग क्या देखते हैं, जो एक लाइन अगर सीधी लेते हैं तो दूसरे में लाइन AB ले लीजिएगा, दूसरा अपोजिट लाइन ले लीजिएगा। उसके बाद वाला दोनों एक ही लाइन को लेकर नहीं चलिएगा, अलग अलग लाइन लेकर चलिएगा। इसमें भी लिखेंगे सिंस रे, उसमें OD stands on the line, ray OD stands on the line AB। उसमें भी एडजेसेंट एंगल है, एंगल AOD और एंगल BOD क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो इसका सम कितना होंगे, 180 डिग्री। इसलिए एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए। यह भी क्या है, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखते हैं दोनों इक्वेशन में हमको क्या दिखाई दे रहा है। जो RHS वाला टर्म है वह इक्वल है, इसलिए LHS टर्म क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
2 इक्वेशन 1 और 2 से क्या है, RHS वाला टर्म इक्वल है तो LHS वाला टर्म ऑटोमेटिक इक्वल होगा, इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। इसमें देख रहे हैं कोई कटने वाला है, AOD से AOD खत्म हो गया, या AOD से AOD को हम काट देंगे तो बचा क्या, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD आ गया। देखिए AOC और BOD को इक्वल करना था कि नहीं, या दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, तो ये प्रूव हो गया। सिमिलरली उसी तरह से सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं हम लोग क्या, AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। सिमिलरली इसी टाइप से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं AOD इज इक्वल टू BOC। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग थ्योरम नंबर सेकंड देखेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। सॉरी थ्योरम से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्योरम सेकंड से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन क्या है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल या एक लाइन पे डिपेंडेंट हो, उस टाइप से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला है व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वुड मेक AOB इज अ लाइन इन द फिगर इफ एंगल AOC इज इक्वल टू 4x एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 6x प्लस 30। तो सबसे पहले हम लोग फिगर तैयार करते हैं। देख रहे हैं क्या, AOB एक लाइन, AOB एक लाइन, इस पे कोई फिगर कोई रे है, जिसे मान लेते हैं एंगल C है, OC आपका रे है, ठीक है। एंगल AOC का वैल्यू आपका 4x दे दिया है और एंगल BOC का वैल्यू 6x प्लस 30 है, 30। तो आपको x को फाइंड करना है। x हम फाइंड कैसे करते हैं, तो नॉर्मली देख रहे हैं कि AOB एक लाइन है, एक लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड हो तो हम जानते हैं कि यदि कोई किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड हो तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल AOC और एंगल BOC आपका एडजेसेंट एंगल है, तो इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एग्जाम नंबर फर्स्ट में ये चीज देखे थे, एग्जाम नंबर फर्स्ट से इसको बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिंस AOB is a line and सॉरी ऐसे मत लिखिए, इसको लिखिए OC stands रे OC stands on the line AOB। OC क्या है, जो एक AOB जो लाइन है उस पे स्टैंड है, इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर बाई लीनियर पेयर। अब देख रहे हैं AOC का वैल्यू हमको मालूम है 4x, BOC का वैल्यू मालूम है 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें वेरिएबल का काम और कांस्टेंट का काम करेंगे। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, तो 4x प्लस 6x 10x हो जाएगा। 30 कांस्टेंट है तो इक्वल के दूसरे साइड में ले जाइए, तो 180 माइनस 30 यानी कि 150। तो 10x इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 15 डिग्री। x का वैल्यू निकाल लिया 15 डिग्री। सिमिलरली उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखिए, if the figure lines xy and mn intersect at a point O, एक है xy, ठीक है, और mn दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, और इस O को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, और xy एंड mn किसी दो तो लाइन है जो कि पॉइंट O पर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। If angle POY is equal to 90 डिग्री, POY is equal to 90 डिग्री, यह आपका 90 डिग्री दे चुका है, and A is to be
इज इक्वल टू 2:3 और ए बी का रेशियो आपको मालूम है। ए एंगल PON और एंगल XON आपका ए और बी है, और XON कितना, XON कितना है, C है। तो C का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड C है, और A:B का वैल्यू दिया हुआ है 2:3 और एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री मालूम। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, तो हमको POX चाहिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, POX का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एंगल POX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, POX इज इक्वल टू कितना होगा, तो देख रहे हैं यह एक लाइन पर 180 डिग्री और जो OA है वह आपका XY लाइन पर स्टैंड है। तो जो दोनों एडिसेंट एंगल होगा उसका सम 180 डिग्री होंगे, POX और POY। तो POX इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल POY। तो 180 डिग्री माइनस POY का वैल्यू हमको मालूम है 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। POY का वैल्यू हम लोग निकाल, POX का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 90 डिग्री। अब POX, इसलिए एंगल POX इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 90 डिग्री, अभी फाइंड किए हैं 90 डिग्री। और POX का वैल्यू आपका रेशियो में अगर A और B दिया हुआ है और A का वैल्यू हमको मालूम है कितना 2 है तो 2x हो जाएगा, B का वैल्यू है 4 तो 4x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में है इसको किसी वेरिएबल पे रिस्पेक्ट में मान लेंगे। तो A प्लस B POX इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B नहीं होगा, तो यह होगा 2x प्लस 2x प्लस 4x 2x प्लस 3, 2:3 है, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3 to 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 90/2, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 90/5, तो सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 18 डिग्री। x का वैल्यू तो 18 डिग्री आ गया, इसी से हम लोग क्या करेंगे B एंगल निकाल सकते हैं, 3 into x का वैल्यू 18 है तो 54 डिग्री। आपका B का वैल्यू निकल गया। A भी आप निकालना चाहते हैं तो 2 into 18 यानी कि 36 डिग्री। बल्कि हमको C फाइंड करना है, तो देख रहे हैं MN भी तो एक लाइन है, देख रहे हैं MN भी तो एक लाइन है जिसपे OX लाइन के OX जो रे है वह स्टैंड है, इसलिए एंगल B प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री होगा। तो इसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा, लिखिएगा सिंस अगेन सिंस रे OX stand on the line MN, जो OX रे है वह MN लाइन पे स्टैंड है, इसलिए एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर से, ठीक है। उसके बाद B का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं 54 डिग्री, इसलिए B का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 54, 10 में से 4 गया 6 या 7 बचेगा, 7 5 गया 2 यानी 126 आ गया। तो एंगल C का वैल्यू हम लोग निकाल लिए कि नहीं 126 डिग्री, ठीक है 126 डिग्री। इसको आप लोग नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए अच्छा से। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से पूछिए, बल्कि इसको आप लोग समझिए, लिखिए, नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इन द फिगर OP बाइसेक्ट एंगल BOC। OP जो रे है वह एंगल BOC को बाइसेक्ट करता है, एंड OQ जो रे है
वह एंगल AOC को बाइसेक्ट करता है। तो प्रूव दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसको हमको 90 डिग्री फाइंड करना है। यह एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। इसी को हमको 90 डिग्री फाइंड करना है, POQ। अब देखते हैं जो OP एंगल BOC को बाइसेक्ट करता है, अगर यह A मानते हैं तो यह भी तो A होगा। अगर इसको हम लोग OQ एंगल AOC को बाइसेक्ट करते हैं, यह B है तो यह भी तो B होगा, ठीक है। तो क्योंकि बाइसेक्ट का है तो बाइसेक्ट में बराबर दो भागों में बांटना। तो OP एंगल BOC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए यह दोनों एंगल इक्वल है। OQ एंगल AOC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए यह दोनों एंगल इक्वल है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इसको समझ लीजिएगा। देख रहा है कि AOB इज अ लाइन। AOB क्या है? एक लाइन। तो सबसे पहले लिखिएगा since OP ray OP bisect एंगल BOC, एंगल BOC को बाइसेक्ट करे, इसलिए एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल COP। फिर अगेन एंड रे OQ बाइसेक्ट एंगल AOC, इसलिए एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल COQ, ठीक है। अब चलिए लिखिएगा नाउ। अब हम देखते हैं ये AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है? एक स्ट्रेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सॉल्व कर लीजिएगा। तो लिखेंगे चूंकि नाउ सिंस AOB इज अ लाइन। AOB क्या है? एक लाइन है, इसलिए एंगल AOQ प्लस एंगल COQ प्लस एंगल COP प्लस एंगल BOP इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। अब देख रहे हैं क्या कि हमको फाइंड करना है QOP या POQ। POQ मतलब POQ, इसी दोनों एंगल से ना मतलब है हमको, ये दोनों एंगल से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे। देख रहे हैं एंगल BOP के जगह पे हम एंगल COP लिख सकते हैं, एंगल AOQ के जगह पे एंगल COQ लिख सकते हैं, रिप्लेस कर देंगे क्योंकि यह दोनों आपस में इक्वल है। तो AOQ से हमको कोई मतलब नहीं है, तो AOQ को हटा दीजिए। तो इसके जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल COQ प्लस एंगल COQ प्लस एंगल COP रहेगा, उसके बाद BOP को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। एंगल COP आप प्लस BOP को रिप्लेस कर देंगे, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे? एंगल COP इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख रहे हैं क्या? जो BOP और COP आपस में इक्वल है, फिर AOQ और COQ आपस में इक्वल है, तो BOP के जगह पे हम COP लिख सकते हैं, AOQ के जगह पे हम COQ लिख सकते हैं। अब देखिए COQ प्लस COQ 2 एंगल COQ प्लस 2 एंगल COP इज इक्वल टू 180 डिग्री। जानते हैं कि x प्लस x 2x होता है, तो ये एंगल COQ है, इसको हम एंगल 2 एंगल COQ लिख सकते हैं। इसमें से दोनों में से 2 कॉमन है, इसलिए एंगल COQ प्लस एंगल COP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देख रहे हैं एंगल COQ प्लस एंगल COP इज इक्वल टू 2 से इसको काट दीजिए 90 डिग्री, 90 टाइम्स में कटेगा तो 90 डिग्री, ठीक है। तो COQ प्लस COQ प्लस COP दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। तो इस दोनों के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? PO एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी को हमको वेरीफाई करना था, इसी को प्रूव करना था। प्रूव दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना इजी है?
प्रूफ हो गया कि नहीं। अब इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, आप लोग समझ जाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नोट कीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एग्जाम में यह क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको दो टाइप से पूछा जाता है। देखिए पहला टाइप है, प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल अराउंड द पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपका क्वेश्चन क्या है, तो प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल अराउंड द पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनते हैं उस सभी का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। फिर इसको पूछा जाता है एक और टाइप से, रे ओए ओबी ओसी ओडी, जो बहुत सारे रे एक पॉइंट पर है, ओबी ओए ओसी ओडी ओई, यह सभी पॉइंट है, हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, यानी कि एक इनिशियल पॉइंट से सभी रे निकल रहा है, ठीक है। तो सो दैट एंगल एओसी एओबी बीओसी सीओपी सॉरी सीओडी डीओई और एओई का सम 360 डिग्री होगा। इसको आप लोग देखिए कैसे बनाते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। इसको देखिए थोड़ा इजी है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। कोई देखने में तो लग रहा है काफी हार्ड है, बल्कि काफी इजी क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए, लिखेंगे सिंस AP इज अ लाइन, देख रहे हैं क्या, एंड AP जब लाइन है इसके ऊपर डॉट हो रही है, OB और OC, एंड OB एंड OC आर रे, ठीक है। देख रहे हैं AP एक लाइन है, इसके ऊपर दो तो रे है, एक OB है और दूसरा OC है, ठीक है, दो तो रे है। तो आप जानते हैं एग्जाम फर्स्ट एक लाइन पे जब कितना भी रे हो, एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COP इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, से, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, अगेन फिर लिखेंगे सिंस, देख रहे हैं एपी लाइन है, उस पे OE और OD भी तो है, एक रे एक्सटेंड है एपी पे, तो AP इज अ लाइन एंड OD एंड OE आर रे, ठीक है, क्या भी रे है। इसके बाद देखिए इसमें भी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसलिए एंगल AOE प्लस एंगल DOE प्लस एंगल DOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए, यह भी क्या है, बाई लीनियर पेयर, ठीक है। इसके बाद देखिए हमको तो प्रूफ करना है सभी का सम 360 डिग्री होता है, इसको ऐड करना होगा। देख रहे हैं जिसमें RHS वाला टर्म इक्वल है, बल्कि RHS वाला टर्म इक्वल नहीं करेंगे, RHS वाला टर्म इक्वल है तो LHS वाला टर्म को इक्वल नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि हमको सम 360 डिग्री प्रूफ करना है। तो 360 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। तो आप लोग इसको ऐड कीजिए, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिखने का मतलब है कि इसमें आप ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करें, बल्कि यहाँ पे ऐड करना है तो हम डायरेक्ट एडिंग इक्वेशन 1 and 2 लिख देते हैं।
तो इसमें ऐड कीजिए तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COP प्लस एंगल AOP प्लस एंगल DOE प्लस एंगल DOP इज इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री। ठीक है, देख रहे हैं AOB हमको चाहिए, BOC भी चाहिए, COD भी चाहिए। तो COD कहीं है नहीं है COD, तो COD के बदले में COP और DOP को ऐड कर लेंगे तो COD नहीं निकल जाएगा, तो इसको एक साथ लिखेंगे। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COP, यहां देखिए एंगल COP आप प्लस एंगल DOP, इसको आप लोग एक साथ लिख दीजिए, प्लस एंगल DOE प्लस एंगल DOE, AOB BOC COD DOE, AOE नहीं लिखाया है, सॉरी, AOB BOC COP AOP नहीं, AOP सॉरी, यहाँ पर AOE होगा। ठीक है, BOC DOE और एंगल AOE प्लस एंगल ठीक है AOE इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद चलिए एंगल AOB हमको चाहिए तो AOB मिल गया, एंगल BOC चाहिए, एंगल BOC मिल गया, फिर एंगल COD चाहिए तो COP प्लस DOP, COP प्लस DOP तो हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा COD, एंगल COD प्लस एंगल हमको चाहिए फिर एंगल DOE, एंगल DOE प्लस एंगल AOE इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए अपन प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, कितना इजी क्वेश्चन था। देखने में लगता है भाई कैसे प्रूफ करेंगे, बल्कि देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। यदि किसी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या क्या इक्वल होते हैं, उसमें 8 एंगल होते हैं, सभी के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या इक्वल होता है क्या नहीं। पहले इसको नोट कीजिए।